तो इस मूवी के स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की हैना ग्रेस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर किसी खतरनाक और पावरफुल डीमन ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल्स और एक्सॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो डीमन उसे नहीं छोड़ रहा था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर फेंक कर मार देती है और जब वो दूसरे प्रीस्ट को मारने के लिए हवा में उठाती है तो हैना के फादर देखते हैं कि उनकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं है, इसलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह पर पिलो रखकर उससे मार देते हैं। फिर हैना की बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है। तब एक मोमेंट के लिए उसके हाथ मूव होता है, उसके बाद वो मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की मैगन दिखाई देती है जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। और मैगन एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी। जब वो एक पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसकी आंखों के सामने ही उसके एक साथी को मार दिया, लेकिन दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर पाई थी उसे बचाने के लिए। तब इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में चली गई और तब से वो ड्रग्स यानी पिल्स ड्रिंक्स लेने लगी और इसी वजह से उसे पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ती है। उसका एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस ऑफिसर था उसके साथ भी मैगन के रिलेशन खराब हो जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से पिल्स और ड्रिंक्स लेना छोड़ दिया था। फिर अगले सीन में मैगन हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कि एज अ नर्स वहाँ काम करती थी। उसने उसी हॉस्पिटल में मैगन के लिए एक जॉब भी देखी हुई थी। मैगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मैगन को वहाँ लाई गई डेड बॉडीज के फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेने थे। क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसलिए वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, तो वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर मैगन पहले दिन अपने जॉब पर आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपना काम अच्छे से करती है। फिर मैगन की दोस्ती वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफी फनी था और इसी तरह मैगन का पहला दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर अगले दिन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ उसी बच्ची हैना ग्रेस की डेड बॉडी लेकर आता है। वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पर से मिली थी जहाँ एक आदमी इस डेड बॉडी को लेकर जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैगन हैना की बॉडी को अंदर लेकर जाती है जहाँ उसके फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मैगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और वो इस डेड बॉडी यानी हैना ग्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब मैगन हैना की बॉडी को सील करके चैम्बर के अंदर रखने की कोशिश करती है। फिर मैगन हैना की बॉडी को कोशिश करके किसी तरह चैम्बर के अंदर रख देती है, लेकिन इसके बाद हैना के चैम्बर को बार बार बंद करने के बाद भी वो खुलता जा रहा था, इसीलिए मैगन को अब यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। उसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती तो इसीलिए वो अपने कंप्यूटर पर हैना के बारे में सर्च करती है। अभी वो ये सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी अचानक से अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस आता है। वो मैगन को डराकर हैना की डेड बॉडी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगन किसी तरह करके सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर बुला लेती है। तब सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन जाने से पहले वो आदमी मैगन को एक ही बात कह रहा था कि शी इज नॉट डेड। उसके बाद मैगन फिर हैना के चैम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार उसे हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज लगती है। ये देखकर मैगन काफी डर जाती है। फिर अगले दिन मैगन का वो फ्रेंड यानी पुलिस ऑफिसर उसे मिलने आता है क्योंकि उसे मैगन पर हुए हमले का पता चल गया होता है, लेकिन फिर मैगन के बिहाफ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसका फ्रेंड था मोर्ग की निगरानी करता है और अब वो वहाँ पर अकेला था और जैसे ही मैगन और उसका फ्रेंड वहाँ से जाते हैं तो हैना की डेड बॉडी जाग जाती है। ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है। तब हैना की बॉडी उस सिक्योरिटी गार्ड को चैम्बर के अंदर घुसाकर मार देती है। फिर जब मैगन अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तब मैगन दोबारा से हैना की बॉडी चेक करने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि हैना के बॉडी पार्ट्स अपने आप ही हील हो रहे होते हैं और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। यहाँ उसे हैना की बॉडी इधर उधर मूव करती दिखाई देती है। तब ये देखकर मैगन काफी डर जाती है। फिर जब मैगन की फ्रेंड स्टेयर से जा रही होती है, इसके हाथ पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और साथ ही साथ उसे स्टेयर्स पर कोई दिखता भी है। वो सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहाँ चेक करने जाती है। तब ऊपर जाकर उसे उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहाँ हैना भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागती हुई छत पर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वहाँ हैना भी आ जाती है। उसे हवा में उठाकर उसकी हड्डियाँ तोड़कर बहुत बुरे तरीके से उसे मार देती है। फिर जब मैगन अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ गार्ड एक दूसरी डेड बॉडी लेकर आता है और जब वो गार्ड मैगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो तब मैगन उसे सारी बात बता देती है। तब ये सुनकर वो गार्ड उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है और अब मैगन के पास उसके उसी फ्रेंड ऑफिसर की कॉल आती है क्योंकि मैगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए दिए थे। तब वो मैगन को बताता है कि हैना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हुई है।
तभी ये सुनकर मैगन काफी हैरान रह जाती है। अगर हैना की मौत 3 महीने पहले हुई तो उसकी बॉडी सड़े बगैर बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। और वो मैगन को ये भी बताता है कि जो अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस गया था वो पुलिस के हाथों भाग गया है। लेकिन इससे पहले मैगन कुछ कह पाती तभी वो अननोन पर्सन वहाँ आ जाता है और मैगन पर गन पॉइंट कर देता है। दोस्तों असल में ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर होते हैं, जो कि हैना की बॉडी को सबसे बचाने के लिए उसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हैना के फादर रोते हुए सारी बात मैगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डीमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद मैंने इसकी बॉडी को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो डीमन फिर भी किसी न किसी को मार देता है। और वो ये भी बताते हैं कि हैना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है। और इस बार मैगन उसकी बात का यकीन कर लेती है। वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं। जब वो उसे जलाने के लिए लेकर जाते हैं तभी हैना मैगन के पीछे से उठ जाती है और मैगन पर अटैक कर देती है। तब मैगन को बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है। जब मैगन उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग रही होती है कि तभी अचानक से मैगन वहाँ पे गिर जाती है और तब हैना आकर उसके पास बैठ जाती है। तब मैगन का फ्रेंड भी वहाँ आ गया था क्योंकि काफी देर से मैगन कॉल पिक नहीं कर रही थी। तब उसे वहाँ मैगन का मोबाइल नीचे पड़ा मिलता है। उसके बाद वो मॉर्ग जाता है और वहाँ जाकर वो मैगन को आवाज लगाता है। तब उसकी आवाज सुनकर हैना मैगन को फ्रीजर में बंद कर देती है और जब मैगन की आंख वहाँ खुलती है तो वो काफी डर जाती है। फिर मैगन को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से मैगन फ्रिज से गिरती है। जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो वो उनसे कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से। फिर वो लोग बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन हैना उनमें से गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। मैगन का फ्रेंड उसे मारने के लिए अपनी गन उसकी तरफ करता है, लेकिन दोस्तों हैना अपनी डीमॉनिक पावर से उसे हवा में उठा देती है। ये देखकर मैगन काफी डर जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसमें बहुत हिम्मत आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करते हुए इसके पास जा रही थी। हैना को शूट करते हुए उसे जख्मी करके उसे नीचे गिरा देती है और जैसे कि मैगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए लेकर जा रही थी। जब वो हैना को जला रही थी तब हैना भी उसे अपने साथ अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन मैगन उसे पूरी तरह अंदर पुश करके जला देती है और तब पुलिस वहाँ आकर मैगन को रेस्क्यू कर लेती है। दोस्तों इसके बाद हमें मैगन दोबारा दिखाई जाती है जिसने ड्रग और ड्रिंक लेना बिल्कुल छोड़ दी है और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और तभी मैगन के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठी है और ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर भी आकर बैठी थी। तब मैगन उसे मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, इसीलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।